चलिए अच्छी बात है। चलो आ जाओ, कुछ देना नहीं है, पढ़ाई करना है। आ जाओ, इंट्रोडक्शन क्या देना है। तो देखो हम लोग कल क्या पढ़े थे बच्चा? यड़ स्वर संधि पढ़े थे हम लोग, स्वर संधि। अब ध्यान से सभी लोग समझिए। तो यड़ स्वर संधि में थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था बच्चा? अगर छोटी ई या फिर बड़ी ई हो, या फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो, या फिर री हो, तब या और कहता है कि इनमें क्या हो? भिन्न, इसके आगे क्या हो? भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर होने का मतलब है कि ई और ई के सामने ई और ई न आए, ऊ और ऊ के बाद जो है प्लस के बाद ऊ और ऊ न आए, और री के बाद री न आए, कोई और स्वर आए। ठीक है ना? भिन्न स्वर का मतलब क्या है? इसी के जैसा न आए, अलग स्वर आए, उसी को भिन्न स्वर। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चा? इस कंडीशन में आप क्या करना, ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है। ऊ का क्या हो जाता है? व हो जाता है। और री का क्या हो जाता है? र हो जाता है। नहीं, हलंत मत डालिएगा, वो गड़बड़ हो गया था उस दिन। ये र होता है। क्यों होता है अभी बता रहा हूं। अब यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? फिर मैंने ये भी कहा था कि बच्चा इस पॉइंट को जरूर लिखना कि ये जो य है, व है और र है, ये जब भी हम जोड़ते हैं तो आधे व्यंजन के बाद जुड़ता है। किसके बाद जुड़ता है? ये आधे व्यंजन के बाद। तो ये बताया था ना कि आधे व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद जुड़ता है। के बाद आपका जो है, के बाद य र, सॉरी, य व और र लिखते हैं, यही ना लिखते हैं। अब इसके बारे में हम लोग बहुत सारा उदाहरण कल देखे थे। अब हमें बस एक उदाहरण देखना था, ये वाला। कौन सा वाला देखना था? री वाला देखना था। जैसे एक उदाहरण मैं ले रहा हूं, दिया है पितृ अनुमति। ये पूछा था एग्जाम में, दिया है पितृ, क्या है, नहीं चलता है जी, पितृ प्लस अनुमति। अब इसको थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा के बनाओ। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक बार लिखिए इसको और बनाइए। थोड़ा देखते हैं कितने लोग बना लेते हैं। जल्दी। चलिए आ जाइए। ये 5 है, पांचों को 1 2 3 4 है ना, सॉरी 4 है, 5 कैसे लिख दिया हूं, यहाँ पे 4 है। ठीक है ना? अब देखो ये बनेगा कैसे। तो मैंने कहा कि जब री होता है तो उसको क्या बना देते हैं हम? र बना देते हैं। क्लियर है? लेकिन ये भी देखो कि ये जो बनेगा तो आधे अक्षर के बाद ही, आधे व्यंजन के बाद ही लिखना है। कल जो हम आधा कर दे रहे थे। अब एक चीज आप बताओ बच्चा लोग, आप एक पढ़े होंगे संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर पढ़े थे ना व्यंजन में? तो संयुक्त अक्षर में आप पढ़े होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए अगले पेज पे थोड़ा सा। संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं भैया? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये हमारे 4 क्या हैं? संयुक्त अक्षर हैं। इतना तो सबको पता है। और मैं ये भी बताया था कि छ किससे मिलकर बना है। तो आप कहोगे कि सर क और श के मिलने से क्या बनता है? छ बनता है। त्र तो त प्लस र, और ज्ञ ज प्लस इया, अक्षर श प्लस र, ये बनता है। क्लियर है? अब यहीं से सारा देखो खेला शुरू हो रहा है इसका। हमें इससे मतलब है, ध्यान से देखना, हमें यहां से मतलब है। अगर आधा त और र होगा, ध्यान सुनना, अगर आधा त और र होगा तो क्या बनाएगा? त्र बनाएगा। इतनी तो बात क्लियर हो गई ना? क्यों? क्योंकि त्र जो है आधा त और र के मिलने से ही बना है, संयुक्त अक्षर है। अब आओ यहां पे हम लोग आते हैं थोड़ा सा। अब बताना बेटा, यहां पे री है, कोई दिक्कत? त्रि में री है ना, री है।
और यहां पे क्या है, अ है। तो देखो जब री आता है बच्चा और भिन्न स्वर आ जाए, मतलब री नहीं आया है, अ आ गया तो भिन्न स्वर है, तो कहता है कि री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो आपको तो दिमाग में आ गया कि री है तो क्या होगा, र होगा, दिमाग में आ गया। लेकिन ये र कब होगा, जिसमें री है उसको पहले आधा करेंगे तब ना होगा। तो बताओ पी है तो पी तो लिख देंगे, लेकिन त को क्या करेंगे, आधा त करेंगे, और आधा त के बाद क्या लगेगा, र, और आधा त और र, सुनो यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे आधा त और र मिलके क्या बना लेगा, त्र बना लेगा ना। सुनिएगा, ये आधा त और र मिलके क्या बनेगा, यहां पे त्र बना लेगा, और ये खत्म हो गया, क्या हो गया, नु मती। अब बात समझो, त्र कहां से आया है, बात समझ में आया, तो त्र कहां से, इसीलिए मैंने त्र कहां से आया वो बताया पहले। देखो आधा त यहां से, त के तुरंत बाद हम र लिखना है, तो आधा त के बाद तुरंत र, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, त्र बना लेंगे, संयुक्त अक्षर बना लेंगे। क्लियर है। चलिए इसमें बता दो, इसमें भी वही है बच्चा, सुनना, यहां पे री है, तो जैसे ही री आए तो आपको क्या देखना है बेटा, यहां पे क्या आएगा, आप कहोगे सर र आएगा। अब बताओ पी का तो पी लिख दोगे, लेकिन इसका क्या लिखोगे, तो कहोगे सर हम आधा त लिखेंगे, अब प्लस यहां पे क्या लिखना था, आधा त, री है तो क्या लिखेंगे, र। अब ये दोनों मिलके क्या बना लेगा, त्र। तो पी के बाद हम क्या लिखेंगे, त्र लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे, ये खत्म हो गया, नुदेश, नु देश। अब ध्यान से सुनना बच्चा, यहां पे अ की मात्रा इसीलिए त्र है, आ की रहता तो त्रा हो जाता, कल पढ़े थे ना हम लोग, उसी तरह से लगेगा। अब बना लोगे नीचे वाला, तो बनाइए, देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, री, और ये आ है, आ की मात्रा आ गया, देखो आ गया ना। अब सुनो, तो जैसे री आए तो आपके दिमाग में आएगा र, तो पी आधा तो और र मिलके त्र, आ की मात्रा है तो आ की मात्रा लगा दो, और फिर देश, पित्रादेश आएगा, तो बना लोगे ना। चलिए इसका बता दो बच्चा, ये हो जाएगा त्रा ज्ञा, मात्रा ज्ञा। अब बना लोगे इसको, भारी लगा क्या आपको, अरे बस संयुक्त अक्षरवा आपको है चीजवा पता होना चाहिए कि भाई आधा त और र, आधा त और र मिलके क्या बनाएगा, त्र बनाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसको लिखना हो तो लिख लो, जिस सबको लिख लिया, लिखिए जल्दी से। कुछ इसमें किसी प्रकार का और किसी को दिक्कत, संयुक्त अक्षर भैया तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए इसके बाद कौन सा संधि था भाई, अयादि स्वर संधि। चलिए हम लोग लास्ट पढ़ रहे हैं, स्वर संधि का 5वां पाठ है ना, ये 5वां भेद है, अयादि, अयादि सॉरी बड़ा ही रहेगा ना, अयादि, हाँ शायद रहेगा, देख लो, बड़ा छोटा, छोटा रहेगा, चलो छोटा कर लो, बड़ा दिया है छोटा दिया है जी, चलो ये सही है, चलिए अच्छी बात है। हाँ इसका फार्मूला देख लो, फिर ये भी खटाखट हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या, ध्यान से देखो, अगर बच्चा कहता है कि अगर ए हो, ठीक है ना, ओ हो, फिर ए हो, सॉरी 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 सॉरी, ए हो फिर आओ हो, चार ठो है, क्या क्या है चारों बताओ, ए हो, ओ हो, ए हो, फिर ओ हो, अभी बुलवा रहे हैं घबराओ। अगर ये सारे के सारे हों और इसके बाद प्लस में क्या है, भिन्न स्वर आए, क्या है, भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर का मतलब ए के बाद ए ना आए, ओ के बाद ओ ना आए, ए के बाद ए ना आए, और औ के बाद औ ना आए, कोई और स्वर आए, ठीक है ना, उसको कहते हैं भिन्न स्वर आए। तब क्या करेंगे सुनो, तब कहता बच्चा
ए का अय हो जाता है, ए का क्या होता है, अय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है, और ए का अय आय हो जाता है, और औ का आव हो जाता है। आओ कहते ना, आओ पकड़ लिया है तो वही हो जाता है, जो भी याद रखो। तो ये फार्मूला है, इसको लिखो फिर याद करवाते हैं भैया। अभी इसका बहुत सारा उदाहरण लेकर आया हूं आपके लिए। हाँ लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलो इसको याद कैसे करना बच्चा, तो आप याद रखिएगा, अगर ए हो तो अय होगा, ओ हो तो अव होगा, अय है तो आय होगा, और औ हो तो आव होगा। क्लियर है? तो चलिए पूछूंगा, बताना। चलिए, ए है तो क्या होगा, ओ हो तो अय हो तो औ हो तो, बहुत सिंपल है, ए ओ अय औ, और फिर अय अव आय आव, है ना याद रखना। उदाहरण देखते हैं बच्चा, ध्यान से देखना। कहता है कि अगर दे दे बेटा ने प्लस अन, क्या दे दे, ने प्लस अन, और कहे कि बनाइए भाई इसको, कैसे बनेगा, तो देखो ध्यान से। हाँ तो वो तो है, हम जानते तुम लोग बहुत खतरनाक वो करते हो, तुक्का मारते हो, है ना। सुनो, अब सुनो, ए की मात्रा है ना बेटा, अब यहां पे थोड़ा समझ लीजिएगा, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूजन में गलती करेंगे। सुनो, ए का मतलब है ऊपर अकेले एगो सिंगल दिखेगा, ए का मतलब है ऊपर दूगो दिखेगा। क्लियर है? ओ तो और समझ ही रहे हो। अब बताओ, सिंगल दिखा इसका मतलब ये वाला है ना, ए है। क्लियर है? जैसे ए दिखे इसका मतलब क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, अय हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां पे आधा उधा नहीं करना है, यहां पे आधा उधा कुछ नहीं करना है, जैसे पीछे वाले में हम आधा कर रहे थे, यहां पे नहीं करेंगे। अब सुनो क्या होगा, तो 9 है ना बच्चा, तो 9 तो हो गया, अ हो गया, अ का मतलब 9, ने का हम क्या लिख देंगे, 9, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अ बनाना है ना, तो 9 होगा। और फिर क्या बचा, य बचा, ठीक है ना। अब ये तो खत्म हो गया क्योंकि अ है। सुनो, फिर लास्ट में बचा 9, तो यह हो गया क्या, नहीं। अब सुनो, कहोगे कि सर यहां पे य क्यों लिखा, क्योंकि अ की मात्रा है ना बच्चा। अगर यहां पे आ की मात्रा होती तो यहां पे हम या लिख देते, य में आ की मात्रा लगाते। अगर यहां पे ई की मात्रा होती, यहां पे ई होता तो यहां पे हम ई लगा देते य में, ठीक है ना। अभी आएगा आगे चलने पे, तो ये नयन हो जाएगा। लिखिए इसको, फिर हम बहुत सारा इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुआ। अरे भाई अ बनाना है, जिसपे मात्रा उसको अ बना दो, तो 9 को अ कैसे बनाएंगे, केवल 9 लिखेंगे तब ना अ बनेगा, मतलब अ आएगा उसमें, ने रहेगा तो ए आ रहा है, तो उसको 9 अ बनाना है तो 9 लिखेंगे, इसमें य है तो य लिखेंगे, यहाँ पे अ की मात्रा तो य ही रहेगा और 9 रहेगा, आ रहता तो या आ लगा देते। चलिए एक और उदाहरण लिखिएगा। लिखा नय धन अक, लिखा है न, क्या लिखे जी, नय प्लस अक, क्या है गलती हो रहा है, नय प्लस अक, इसको बनाइए। अब ए की मात्रा है बच्चा, ध्यान देना, होगा ना। सुनो कैसे होगा, ये ए है, ए का मतलब डबल है, तो ये वाला है ए है, ठीक है ना, ए है। तो जब भी ए आएगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आए, यही आएगा ना, तो ये आएगा आए। अब बताओ, अब नए को मतलब 9 को हमें आ की मात्रा में तब्दील करना है, करेंगे ना, तो 9 को आ बनाएंगे तो क्या बनेगा, ना। अरे भाई 9 को आ में बदलेंगे तो ना होगा ना, तो ना होगा, ठीक। अक है यहाँ पे, तो अ जो है इसी में आ गया, क्योंकि बड़ा अ और अ मिलकर हमेशा आ ही बनाता है, वो तो शुरू से पढ़ रहे हैं हम, तो अ इसको छोड़ देंगे। कब बच्चा, ये बचा ना, य और उसके बाद क, तो हो जाएगा नायक। तो ऐसे बनाना है, थोड़ा सोच सोच के, ठीक है ना। तो और उदाहरण में लिख रहा हूं, आप लोग बनाइए। क्लियर है? चलो चलो उदाहरण में लिख रहा हूं, फिर बनाओ।